जलंधर वध की कथा। एक बार इंद्र सहित देवताओं ने भगवान शिव की परीक्षा करनी चाहिए। वह देवों के गुरु बृहस्पति के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंचे। शिव ने अपनी आत्मिक शक्ति के बल पर जान लिया कि ये लोग मेरी परीक्षा लेने आ रहे हैं। अतः उन्होंने एक अवधूत का वेश धारण कर लिया और उनके मार्ग में आ खड़े हुए। इंद्र ने उन्हें राह से हट जाने का संकेत किया, किंतु अवधूत वेशधारी शिव अपने स्थान पर खड़े रहे। यह देख इंद्र को क्रोध आ गया। बोले, अरे हट, रास्ते से जानता नहीं मैं कौन हूं? हट जा, नहीं तो वज्र से तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। धमकी सुनकर अवधूत वेशधारी शिव को क्रोध आ गया। उन्होंने जोर से एक हुंकार भरी, जिसे सुनकर चारों दिशाएं कांप उठीं। गुरु बृहस्पति तुरंत भांप गए कि अवधूत वास्तव में कोई और न होकर स्वयं भगवान शिव हैं। उन्होंने इंद्र को संकेत करके कहा, क्या अनर्थ कर रहे हो सुरेंद्र? तुम भगवान शिव को नहीं पहचान रहे हो। ये तो साक्षात भगवान शिव हैं। इंद्र को अपनी भूल का ज्ञान हुआ। वह तुरंत भगवान शिव के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा। क्षमा करें भगवन, मुझसे पहचानने में भूल हो गई। गुरु बृहस्पति ने कहा, हाँ प्रभु, देवेंद्र को क्षमा कर दीजिए। ये आपको पहचान नहीं पाए थे। अनजाने में ही इन्होंने आपको अपशब्द कह दिए। क्षमा कीजिए। गुरु बृहस्पति के अनुनय विनय करने पर शिव ने इंद्र को क्षमा कर दिया। इस घटना के कुछ दिनों बाद एक विलक्षण चमत्कार हुआ। समुद्र तट पर गंगा सागर के किनारे एक बालक रेत में पड़ा रुदन कर रहा था। उसके गले से इतना प्रलयंकारी रुदन फूट रहा था कि उससे चारों दिशाएं कांपने लगीं। देव, दानव, दैत्य सब घबरा गए। वायु थमसी गई। घबराए हुए देवता इंद्र सहित पितामह ब्रह्मा के पास पहुंचे और उनसे कहा, पितामह, सागर संगम पर एक अद्भुत बालक रेत में पड़ा रो रहा है। वह इतनी जोर जोर से रुदन कर रहा है कि देवों में भय छा गया है। कृपया चलकर इस संकट को दूर कीजिए। पितामह ब्रह्मा इंद्रादि देवताओं के साथ सागर संगम पहुंचे। पितामह के पहुंचते ही सागर अपने स्थान से निकला। उसने इंद्र सहित पितामह की वंदना की। ब्रह्मा ने सागर से पूछा, जल में रेत पर पड़ा यह बालक कौन है? इसके रुदन को सुनकर समस्त संसार त्रस्त हो रहा है। सागर ने कहा, मैं नहीं जानता भगवन। एक दिन एक विलक्षण तेज लहरों में आ गया था। उसी से इस बालक की उत्पत्ति हुई है। यह कहकर सागर ने बालक को गोद में उठाया और ब्रह्मा की गोद में दे दिया। ब्रह्मा की गोद में आते ही बालक ने रोना बंद कर दिया और कुछ ही देर में अचानक बालक की बाहें आगे बढ़ी। उसकी दोनों बाहों ने ब्रह्मा का गला पकड़ लिया। यह देख अन्य देवता स्तंभित हो उठे। ब्रह्मा ने अपना गला छुड़ाने का प्रयास किया, किंतु बालक के हाथों की पकड़ और मजबूत हो गई। फिर अचानक बालक ने उनका गला छोड़ दिया और मुस्कुराने लगा। ब्रह्मा अपना गला सहलाते हुए बोले, इस बालक का नाम क्या है सागर? सागर बोला, अभी इसका नामकरण नहीं हुआ है। पितामह, आप ही इसका कोई नाम रख दीजिए। ब्रह्मा बोले, मैं इसका नाम जलंधर रखता हूं। आज से यह तुम्हारा ही पुत्र कहा जाएगा। बच्चे का नामकरण करके सागर के हाथों में सौंपकर पितामह सहित सब देवता अपने अपने धाम लौट गए। बालक कुछ बड़ा हुआ तो पितामह की आज्ञा से आचार्य शुक्र ने उसे शिक्षा देनी आरंभ कर दी। देखते ही देखते बालक युवक बन गया। शुक्राचार्य ने उसे दैत्यों का सम्राट बना दिया और कालनेमी नामक एक असुर की वृंदा नामक कन्या से उसका विवाह कर दिया। जलंधर महाबलवान सिद्ध हुआ। देखते ही देखते उसने समस्त सागर के द्वीपों पर अपना शासन स्थापित कर लिया। उसकी पत्नी वृंदा ने हर मामले में उसके साथ सहयोग किया। वृंदा एक सती स्त्री थी।
उसे ब्रह्मा का वरदान मिला हुआ था कि जब तक उसका सतीत्व कायम रहेगा, सुरसुर देवदानव कोई भी उसके पति का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। एक दिन आचार्य शुक्र जलंधर की राजसभा में पधारे। जलंधर ने आचार्य की चरण वंदना की और उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाकर पूछा, आचार्य, हमारे यहाँ एक राहु नामक वीर है। मैं जानना चाहता हूं कि उसका सिर क्यों कटा हुआ है। आचार्य शुक्र ने कहा, दैत्यराज, राहु का सिर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया था। जलंधर बोला, मगर क्यों आचार्य? राहु ने ऐसा क्या कसूर कर दिया था? उत्तर में शुक्राचार्य ने उसे सागर मंथन की समस्त कथा सुनाकर कहा, उसका अपराध यह था कि उसने देवताओं की पंक्ति में बैठकर धोखे से अमृत पान कर लिया था। जलंधर बोला, तो इसमें क्या अपराध हो गया आचार्य? आखिर अमृत निकला भी तो दैत्यों और देवताओं के सम्मिलित प्रयास से ही था। फिर अकेले देवता ही उस अमृत को पी जाने के अधिकारी कैसे बन गए? आचार्य बोले, इसमें भी विष्णु की छलनीति थी दैत्यराज। समुद्र से निकले समस्त रत्न देवराज इंद्र ले गए थे। यह सुनकर जलंधर क्रोधित होकर बोला, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। मेरे पिता के रत्नों का अधिकारी इंद्र नहीं, मैं स्वयं हूं। देवताओं को सागर के रत्न लौटाने ही पड़ेंगे। उसके बाद शुक्राचार्य तो वापस अपने स्थान पर चले गए और जलंधर ने घसमर नामक दैत्य को बुलाकर इंद्रपुरी रवाना कर दिया ताकि वह इंद्र को यह संदेश दे आए कि सागर मंथन से प्राप्त सारे रत्नों को उसे सौंप दें। घसमर इंद्रपुरी पहुंचा। उसने इंद्र से कहा, देवराज, मैं दैत्यराज जलंधर का एक संदेश लेकर उपस्थित हुआ हूं। दैत्यराज ने कहा है कि सागर मंथन के दौरान उसके पिता के जो रत्न आपने हथिया लिए थे, उन्हें तुरंत लौटा दें। इंद्र ने आश्चर्य से कहा, रत्न? कैसे रत्न? दैत्यराज से कहना कि वह रत्न तो देवों के परिश्रम के फल थे। सेवक बोला, लेकिन परिश्रम तो देव और दानव दोनों ने ही किया था। फिर रत्न अकेले देवों के कैसे हो गए? सीधी तरह रत्नों को लौटा दो, वरना इसका परिणाम बड़ा भयंकर होगा। यह सुनकर इंद्र क्रोधित होकर बोला, तुम्हारा इतना साहस मेरी पुरी में ही मुझे धमकाते हो। मैं अभी तुम्हें इसका मजा चखता हूँ। यह कहकर इंद्र ने अपना वज्र निकाल लिया, लेकिन तभी आचार्य बृहस्पति ने उसे रोक दिया और उसे समझाते हुए बोले, क्रोध में मत आओ सुरराज। यह दूत है और दूत अवध्य होता है, इसे जाने दो। घसमर वापस जलंधर के पास पहुंचा और इंद्र द्वारा दिया गया उत्तर उसे कह सुनाया। सुनकर जलंधर आग बबूला हो उठा। उसने तुरंत चारों दिशाओं में स्थित दैत्यों के पास संदेश भिजवा दिया कि वे तुरंत इंद्रपुरी पर आक्रमण कर दें। साथ ही अपने सेनापतियों शुभ और निशुंभ के साथ इंद्रलोक पर चढ़ाई कर दी। शीघ्र ही दैत्यों की सेना इंद्र के नंदन वन में जा पहुंची और सैनिकों ने देवताओं का विध्वंस करना आरंभ कर दिया। दैत्यों के दल अमरावती को नष्टभ्रष्ट करने में लग गए। दोनों पक्षों के वीरों की लाशें जमीन पर गिरने लगीं। आचार्य बृहस्पति देवों की ओर से और शुक्राचार्य दैत्यों की ओर से घायल और मृत वीरों का उपचार करने लगे और वे पुनः जीवित होकर युद्ध करने लगते। युद्ध चलता रहा, लेकिन किसी भी पक्ष को विजय नहीं मिल पा रही थी। इस पर जलंधर क्रोधित होकर शुक्राचार्य के पास पहुंचकर बोला, गुरुदेव, संजीवनी विद्या तो सिर्फ आप ही जानते हैं, फिर ये देवता मरकर जीवित कैसे हो रहे हैं? शुक्राचार्य बोले, दैत्यराज, संजीवनी बूटी का उपयोग करना आचार्य बृहस्पति भी जानते हैं। उन्होंने कई देवता इसी काम पर लगा रखे हैं कि वे द्रोणागिरी से संजीवनी बूटी लाते रहें। यदि किसी तरह देवताओं द्वारा द्रोणागिरी से बूटी लाना रोक दिया जाए तो आचार्य बृहस्पति देवों को पुनः जीवित न कर पाएंगे। जलंधर बोला, लेकिन हमें इस तरह से तो अपनी सेना का एक बड़ा हिस्सा द्रोणागिरी पर्वत की ओर ले
जाना पड़ेगा और यहाँ तो भयंकर गति से युद्ध चल रहा है। शुक्राचार्य बोले, तो फिर क्यों न द्रोणागिरी पर्वत को ही सागर में डुबो दिया जाए। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी।